वेलकम टू माय चैनल साइलेंट क्लासेस। और आज मैं फिजिक्स के 15th क्वेश्चंस लाया हूँ। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बेसिक लेवल क्वेश्चंस है। बेसिक से हम लोग एडवांस में जाएंगे। पहले बेसिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ये आप लोग किसी भी स्कूल में है या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि उसमें फिजिक्स है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस में चलते हैं। लेकिन क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले यदि आप लोग इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज दी। ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है कैथोड रे ऑक्सीलियोस्कोप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एनर्जी गैप ऑफ डायमंड इज। ऑप्शन ए 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के साथ थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोजिट्रॉन इज कॉल्ड एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट has opposite charge, option B has same mass, option C annihilates with an electron, option D collide with an electron। ठीक है, तो पोजिस्ट्रॉन की बात हो रही है। पोजिस्ट्रॉन का चार्ज जो होता है ऑपोजिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव माइनस ई होता है, और पोजिस्ट्रॉन का होता है ऑपोजिट चार्ज, मतलब ई प्लस होता है, मतलब प्लस ई होता है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपोजिट चार्ज, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, the radioactive decay follows. Option A, n is equals to n0 into e to the power at. ऑप्शन बी n is equals to n0 into e to the power at स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, at स्क्वायर। ऑप्शन सी n is equals to n0 into e to the power minus 80। ऑप्शन डी n is equals to n0 into e to the power minus a स्क्वायर टी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, n is equals to n0 into e to the power minus 80। ये रेडियो एक्टिव डीके का पूरा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। यदि आप लोग इसकी रेडियो एक्टिव डीके से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर रेडियो एक्टिव डीके पर ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। गामा रे कैन बी डिटेक्टेड बाय पासिंग थ्रू। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी स्टेलाइजेशन काउंटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, दोनों ही फील्ड से हम लोग गामा रे को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्नेट्रॉन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी कैथोड रे, ऑप्शन सी माइक्रोवेव्स, ऑप्शन डी पॉजिटिव रे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, the absorption of ink by blotting paper involves। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, the absorption of ink by blotting paper involves। ऑप्शन ए viscosity of ink, ऑप्शन बी capillary action phenomenon, ऑप्शन सी diffusion of ink through the blotting, ऑप्शन सी siphon action। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी एक्शन फेनोमेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस इन ए यूनिट नेम्ड। न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस इन ए यूनिट नेम्ड। ऑप्शन ए फर्मी, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी टेस्ला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्मी। और क्या होता है, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर होता है 1 फर्मी इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन बी सी लाइट, ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस। डिस्टेंस का लाइट ईयर यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पास्कल इज द यूनिट फॉर। ऑप्शन ए ट्रस्ट, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी प्रेशर। प्रेशर का सही आंसर हो जाएगा, पास्कल यूनिट है, ठीक है ना, पास्कल यूनिट है, इसको हम लोग शॉर्ट में पा भी बोलते हैं, पी ए, केवल पी ए लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रस्ट है अपना वो हम फोर्स ही होता है एक तरह से, ठीक है, ट्रस्ट क्या होता है, फोर्स होता है, लेकिन पास्कल जो यूनिट है वो प्रेशर का यूनिट है, रिमेंबर ऑलवेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टार्स अपियर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज, ऑप्शन ए ऑल स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, B number option है the earth rotate from west to east, C number है the earth rotate from east to west, D number option है the background of the stars moves from west to east। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी है द एटम्स आर लाइटली packed, the items are lightly packed, C number है they have a high melting point, D number all of the above। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सा है इन चारों में से, ठीक है, फोर्स, प्रेशर और वेलोसिटी और एक्सलेरेशन, ठीक है। तो इसमें से स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा प्रेशर, ठीक है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि विस्कोसिटी वेलोसिटी तो होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सलेरेशन भी होता है, क्या होता है एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब फोर्स तो होगा नहीं, फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, ठीक है, मतलब एक्सलेरेशन मल्टीप्लाइड होता है मास ऑफ द पार्टिकल से या मास ऑफ द बॉडी से, तो इसीलिए ये नहीं होगा, प्रेशर हो जाएगा। क्यों प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर मतलब स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो स्पेसिफाई मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली प्रेशर प्रेशर होता है, तो इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, the rectifiers are used to convert, option A direct current to alternating current, option B alternating current to direct current, option C high voltage to low voltage, option D low voltage to high voltage। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसी टू डीसी, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, रेक्टिफायर। और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो वो है आपके घर का इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कौन कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन सी अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन्स। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं देख लेते हैं कि अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको याद हुए हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा मेमोरी टेस्ट देना होगा। इसमें मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन आप लोगों को बोलूंगा और आप लोगों को आंसर देना है, 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर इसके कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं या तो फिर अपने मन में भी दे सकते हैं, 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, the most basic of all test instruments is the, ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एनर्जी गैप ऑफ डायमंड इज, ऑप्शन ए 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द पोजिट्रॉन इज कॉल्ड द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज अपोजिट चार्ज, सेम चार्ज मास, एनिलेट्स विद एन इलेक्ट्रॉन, कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन अपोजिट चार्ज, ठीक है, एज अपोजिट चार्ज, पोजिट्रॉन का चार्ज अपोजिट होता है
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज। ऑप्शन ए एन इज इक्वल टू एन जीरो इंटू ई टू द पावर 80, ऑप्शन बी एन इज इक्वल टू एन जीरो इंटू ई टू द पावर 80 स्क्वायर, ऑप्शन सी एन इज इक्वल टू एन जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस 80, डी ऑप्शन एन इज इक्वल टू एन जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर टी। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गामा रे कैन बी डिटेक्टेड बाय पासिंग थ्रू, ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी क्रिस्टलाइजेशन काउंटर। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते थे। मैग्नेट्रॉन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी माइक्रोवेव, ऑप्शन डी पॉजिटिव रे। इसका सही आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, दी अब्जॉर्प्शन ऑफ द इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर्स इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए viscosity ऑफ इंक, ऑप्शन बी कैपिलरी एक्शन फिनोमेना, ऑप्शन सी डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग, ऑप्शन सी साइफन एक्शन। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैपिलरी एक्शन फिनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, द न्यूक्लियर चार्जेस एज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट नेम्ड फर्मी, एंगस्ट्रॉम, न्यूटन या टेस्ला। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। द लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दी पास्कल पा इज यूनिट फॉर ट्रस्ट, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी या कंडक्टिविटी। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज ऑल स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टार्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी द एटम्स आर हाईली पैक्ड, ऑप्शन सी दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दे कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आप लोगों को देना है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। रेक्टिफायर्स आर यूज टू कन्वर्ट, ऑप्शन ए डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ऑप्शन डी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम अप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AC टू DC, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। Out of the following, which is not emitted by radioactive substance? Out of following, which is not emitted by the radioactive substance? Option A electrons, option B electromagnetic radiation, option C alpha particles, option D neutrons। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये तो 15 क्वेश्चन थे दोस्तों, और ये फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अच्छा लगे होंगे यदि, तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, जो अभी NDA डिफेंस एग्जाम्स या फिर किसी भी एग्जाम्स में के प्रिपरेशन करें और उनके सिलेबस में यदि फिजिक्स है तो ये क्वेश्चन से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज आर द चार्ज कैरियर carriers in semiconductor devices? Option A holes, option B free electrons, option C both या option D question itself wrong। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसका आंसर मैं सही आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो, तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। और कोई भी क्वेरी होंगे तो आप मुझे इस email ID पे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।